मैंने बस अपनी गुरु के अनमोल जेड पेंडेंट को चाटा ही था कि अचानक ही मैंने उनके अंतर्मन के विचार सुन लिए। अपने सामने खड़ी अपनी अत्यंत सुंदर गुरु को देखकर मैं आश्चर्य से भर गया। क्या मेरी गुरु भी मुझे पसंद करती हैं? और क्या वे मुझे ठुकरा देंगी? पिछले जन्म में मैं गु किंग युए का एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य था और 1000 वर्षों में सबसे कम उम्र का संत क्षेत्र विशेषज्ञ था। हालांकि अलौकिक राक्षसों के आक्रमण के दौरान मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया और 3 दिव्य राक्षसों ने मुझे घेर लिया। उस संकट के क्षण में मेरी गुरु अचानक प्रकट हुई और मुझे एक घातक प्रहार से बचाया। गु किंग युए मेरी बाहों में लेटी थीं। उनकी आंखों में गहरा स्नेह और साथ ही पछतावा भी था। यह बदला नहीं जा सकता। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन इससे पहले कि मैं उत्तर दे पाता, उनकी आंखों की चमक पूरी तरह से गायब हो गई। फिर मैं राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा और अलौकिक राक्षसों से लड़ते हुए अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा के समाप्त होने के कारण जम गया। लेकिन चूंकि स्वर्ग ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो इस जीवन में मुझे अपनी गुरु का अनुसरण करने और उनकी रक्षा करने का अवसर मिला है। मैं यही सोच रहा था कि तभी घास हिलाती हुई एक आकृति शयन कक्ष में दाखिल हुई। मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। दरवाजा बंद करने के बाद गु किंग युए के पीले हाथ ने मेरी लाल आंखों को छुआ। उसके स्पर्श से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी मालकिन का हाथ कितना कोमल था। मुझे याद आया कि जब से हम अलग अलग कमरों में सोने लगे थे, तब से मैंने उसे छुआ तक नहीं था। गु किंग युए ने मुझे काफी देर तक देखा, फिर आह भरकर मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं अब भी गु किंग युए के कोमल स्पर्श में डूबा हुआ था और उसके हाथ छूटने पर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन तभी मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मुझे एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ये आवाज अजीब थी। ऐसा लगा जैसे वो अपने कपड़े उतार रही हो। गु किंग युए ने अपनी बेल्ट ढीली कर ली थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। फिर उसने मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया और अपना सिर मेरे कंधे पर रख लिया। अपने पीछे की गर्मी महसूस करते ही मैं शर्म से लाल हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे गले लगाने वाला वो व्यक्ति था जिसे मैं लगभग 300 वर्षों से चुपके से प्यार करती आ रही थी। मजाक मत करो गुरुजी। मेरे पीछे खड़ी गु किंग युए का सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। ये पहली बार था जब वो इतनी अंतरंग हुई थीं, खासकर अपने शिष्य के साथ। लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाकर खुद को शांत किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन दोनों के चारों ओर एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। फिर एक विचार के साथ गु किंग युए ने अनगिनत प्रकाश कणों में सुनहरी रोशनी भेजी, जो धीरे धीरे मेरे शरीर में समा गईं, मानो एक गर्म धारा मेरे पूरे अस्तित्व को भर रही हो। इस बीच उनकी आंखें कसकर बंद थीं और उनका सुंदर चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, मानो वो असहनीय पीड़ा सह रही हों। मैं जल्दी में थी जब मैंने देखा कि मेरे शरीर में पहले से ही भूरे सफ़ेद रंग की टूटी हुई नसें अब सुनहरी रोशनी के कण उत्सर्जित कर रही थीं। उनसे निकलने वाली आभा वही जानी पहचानी रिफ्ट सन टेंडन थी। मुझे कुछ एहसास हुआ और मैं गु किंग युए को रोकने के लिए अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता। रुकिए गुरुजी, मेरे पिछले जीवन की सारी उलझनें आखिरकार सुलझ गई हैं। पिछले जीवन में मैंने रिफ्ट सन टेंडन को खोला था। टेंडन कटने के बाद मेरे गुरुजी के बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे और उनकी आभा अक्सर अस्त व्यस्त रहती थी। मेरे गुरुजी, जो कभी अपनी राक्षसी साधना के लिए जाने जाते थे, पृथ्वी के केंद्र में अटक कर रह गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पता चला कि उन्होंने अपने यिन यांग टेंडन काटकर मुझे दे दिए थे। गुरुजी, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? मैं पीड़ा से भरकर रोया। शिष्य, तुम ठीक होगे। गुरुजी तुम्हें खुलकर बोलने की अनुमति नहीं देते, गु किंग युए ने मेरे कान में फुसफुसाया। ये सुनकर मेरी आंखों से एक आंसू बह गया। एक स्पष्ट अलौकिक आवाज मेरे कान में गूंजी। सर्वोत्तम गुरु शिष्य प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित हो गई है। हे स्वामी, स्वर्गीय दाऊ टेंडन प्राप्त करने के लिए बधाई हो। जैसे ही प्रणाली की आवाज धीमी हुई, मेरे भीतर एक जोरदार विस्फोट हुआ। पल भर में सफेद रोशनी ने मेरे शरीर को घेर लिया और साथ ही मेरे शरीर में प्रवेश की हुई यिन यांग ऊर्जा गु किंग युए के शरीर में वापस चली गई। ये देखकर गु किंग युए स्तब्ध रह गई। क्या सोचवान युएन माई विधि एक बार आरंभ होने पर अजेय नहीं मानी जाती थी?
अब क्या हो रहा था? और मेरे शरीर में व्याप्त सफ़ेद अंधता के कारण गू किंग युए की यिन यांग नसें और भी अधिक उन्नत हो गईं। इस समय उनका स्तर 2 छोटे स्तरों को पार कर पृथ्वी कोर के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। मेरे भीतर अनंत स्वर्गीय दाव नियम व्याप्त था। मूल रूप से क्षतिग्रस्त नसें पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई थीं, अनंत सांसारिक शक्ति का विकिरण कर रही थीं। क्या ये स्वर्गीय दाव नस है? बधाई हो स्वामी, आपने अपने गुरु के साथ पहला चुंबन प्राप्त किया है। इसका पुरस्कार ये है कि स्वामी का मन जुड़ जाता है। जब स्वामी और गुरु साथ होते हैं तो स्वामी गुरु के विचारों को सुन सकता है। तभी मेरे मन में गू किंग युए की आवाज गूंजी। बात तो यही है, शिष्य के जागने से पहले तुम उसे धक्का क्यों नहीं दे देते? ये सुनकर मैं जम गया, स्तब्ध रह गया। ये तो मास्टर गाओ योंग कह सकते थे। जी गुरुजी, भले ही मैं तैयार नहीं हूं, अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए। मेरे अंदर थोड़ी उत्सुकता जाग उठी। तभी गू किंग युए ने बिना रुके धीरे से मेरी पीठ सहलाई। फिर उसने अनिच्छा से अपना हाथ हटाया। उन इशारे भरे शब्दों के बाद मैं होश में आया। मुझे लगा था कि धक्का देना बस एक क्षणिक घटना थी, उसकी सीमा थी, लेकिन अब उसने इतने इशारे भरे शब्द कह दिए थे। हम में से कौन समझता है, हमारे कठोर चेहरे वाले गुरुजी असल में एक धूर्त शैतान है। मुझे कपड़े पहनाने के बाद गू किंग युए जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। बधाई हो गुरुजी, आपने गू किंग युए का दिल जीत लिया। 258 हार्ट पॉइंट्स के बदले जीनियस एम्परर ट्रेजर्स खरीदे जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। सिस्टम के बारे में सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गया। हा, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। इस जीवन में मैं अपने गुरु की रक्षा करूंगा और उनके साथ निर्भीक जीवन जीऊंगा। ये सोचते हुए मैं बिस्तर से उठा और गू किंग युए के बेडरूम में इधर उधर घूमने लगा। अचानक मेरी नज़र पास ही रखे कुछ खाली शराब के जारों पर पड़ी। एक जार के नीचे एक किताब रखी हुई लग रही थी। मैं उठा, खाली शराब के जार के पास गया और किताब निकाली। मैं अपने एकांत प्रिय गुरु का विद्रोही शिष्य हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये किताब पहले कहीं देखी हो। मैंने इसे सरसरी तौर पर पलटा और पाया कि किताब के कई पन्नों पर सांपों के निशान बने हुए थे और कई पैराग्राफ में गू किंग युए की जानी पहचानी लिखावट थी। पहले पन्ने पर उस धोखेबाज शिष्य को जबरदस्ती एक कमरे में बंद किए जाने का विस्तृत दृश्य था और गू किंग युए ने उसके बगल में खाली जगह में कुछ शब्द भी लिखे थे। मास्टर की छोटी शाही किताब पढ़ने के बाद मैं आंगन से निकलकर अपने निवास की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने छोटे से बांस के घर में लौटा और बांस की कुर्सी पर लेटा, मुझे एक सिस्टम टास्क मिला। दैनिक चेक इन टास्क। गू किंग युए का हाथ एक बार पकड़ें। इनाम 1 ग्रेड अर्थ कल्टीवेशन तकनीक, सम्राट का नोबल। ये सुनकर कि गू किंग युए का हाथ पकड़ने मात्र से ही मुझे ग्रेड अर्थ कल्टीवेशन तकनीक मिल सकती है, मेरी आंखें चमक उठीं। कितना बढ़िया सौदा है। टास्क में असफल होने पर दंड ये था कि होस्ट को गू किंग युए के सामने महिलाओं की पैंट और काली मोजे पहनने पड़ेंगी। सिस्टम के दंड की सूचना सुनकर मैं दंग रह गया। सिस्टम, क्या तुम्हें कोई खास शौक है? वाकई, जितना बड़ा इनाम उतनी बड़ी कीमत। दैनिक चेक इन टास्क था गू किंग युए से 2 बार मीठी मीठी बातें करना। इनाम के तौर पर एक स्मृति पत्थर। असफल होने पर दंड ये था कि गू किंग युए के स्नान करते समय मुझे उनके सामने पैराशूट से उतारा जाएगा। दूसरे कार्य की सजा सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वाह सिस्टम, ये दूसरा कार्य तो हद से ज्यादा कठिन है। मुझ जैसे सीधे साधे आदमी से इतनी मीठी मीठी बातें कैसे हो सकती हैं? इसी बीच गू किंग युए, जिसके गाल हल्के लाल हो गए थे, एक चट्टान से टेक लगाकर खड़ी थी। उसके कपड़ों पर आड़ू के फूल गिर रहे थे, जिससे एक अनोखा दृश्य बन रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराया। मुझे पूरा यकीन था कि वो फिर से नशे में थी। जैसे ही मैं गू किंग युए के पास पहुंचा, अचानक उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैं रुका, उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और मुस्कुराया। गू किंग युए के दिल से निकले शब्दों को सुनकर मैं आखिरकार समझ गया। ठीक है गुरुजी, आपका शिष्य आपसे एक है, फिर भी आप अपने शिष्य के शरीर से चिपके हुए हैं। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अब जब ऐसा है तो मुझे गू किंग युए से ब्याज वसूल नहीं होगा। मैं उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और उसका दिल तुरंत खुशी से उछल पड़ा। मैं मुस्कुराया, लेकिन हमेशा की तरह उसे गोद में उठाने के बजाय मैंने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी, आपका हाथ कितना कोमल और मुलायम है। ये शब्द कहते ही गू किंग युए के चेहरे से लेकर कानों तक शर्म फैल गई। गू किंग युए के मन की बात सुनकर मैं हंस पड़ा।
गुरुजी, आपने मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं आपको खिलवाड़ करने का अंजाम दिखाऊंगा। मेजबान को दैनिक कार्य एक पूरा करने और पृथ्वी क्षितिज साधना तकनीक सम्राट की परम शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। नोट: पशु का समावेश। मेजबान द्वारा हाथ पकड़ने के कारण गू किंग युए की हृदय गति बढ़ गई है, जिससे उसकी हृदय गति 237 + 224 हो गई है। सिस्टम की आवाज सुनकर मैं समझ गया, तो हार्ट पॉइंट्स लगातार अर्जित किए जा सकते थे। इसलिए मैं गू किंग युए के करीब गया। मेरी सांसें पास आते देख गू किंग युए बेहद तनाव में आ गई। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और मैंने उसके कान में गर्म हवा छोड़ी। मास्टर, आप आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर गू किंग युए जम गई। जैसे ही वो बेचैनी से अपने दिल की बात कहने की तैयारी कर रही थी, मेरे अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। कितने प्यारे हो, मैं तुमसे ऊब नहीं सकता। गू किंग युए का चेहरा और भी लाल हो गया। मेरे मास्टर इतनी जल्दी से संभाल नहीं पाए। गू किंग युए के विरोधाभास को देखकर मैं मुस्कुराया। ये विरोधाभास काफी प्यारा था। मैंने गू किंग युए को उठाया और उसे पहाड़ से नीचे ले गया। ये महसूस करते हुए कि मेरी कोई और योजना नहीं है, गू किंग युए ने राहत की सांस ली। भले ही मेरा शिष्य मेरा हाथ छूता है और मीठी मीठी बातें फुसफुसाता है, पर वो ऐसा तभी करता है जब मुझे पता नहीं होता। मुझे बाद में उसका फायदा उठाना ही होगा। मैं अकेले अपहरण का शिकार नहीं हो सकती। ये सोचकर गू किंग युए फिर से खुशी से उछल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ छेड़छाड़ नहीं बल्कि एक तरफा नरसंहार होगा। पहाड़ से नीचे उतरते हुए गू किंग युए ने अपनी रबर की स्कर्ट घुमाई और अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। बात यहाँ तक आ गई है शिष्य, देखते हैं कि तुम अब भी बहकते हो या नहीं। गू किंग युए को पूरा भरोसा था कि मैं पहले की तरह ही शर्मा जाऊंगा और उसे वापस भेज दूंगा। जैसे ही गू किंग युए खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, मैंने फिसलने का नाटक किया और झटके से उसे नीचे गिरा दिया। गू किंग युए चौंक गई और चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन जल्द ही समझ गई कि क्या हो रहा है और केवल एक दबी हुई आह ही निकाल पाई। मुझे लगा कि गू किंग युए नींद में चल रही हैं, इसलिए उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और दोनों बाहों से मेरी गर्दन और सिर को पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया और मैं अपनी बाहों में उस खूबसूरत आकृति को देखता रहा। मुझे उसकी उलझन का हल्का सा एहसास हो रहा था। अरे स्वामी छोड़ो, मैंने धीमी थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा। गू किंग युए उत्साहित हुए बिना नहीं रह पाई। मुझे चिढ़ाना चाहते हो, है ना? मैंने शरारती मुस्कान से कहा। स्वामी स्वामी, लगता है स्वामी अभी तक होश में नहीं आए हैं। ये सुनकर गू किंग युए और ज्यादा इतराने लगी। गू किंग युए का दिल बेकाबू हो गया। गू किंग युए की ये कामुक बातें सुनकर मुझे लगा कि स्वामी कितने प्यारे हैं। अचानक मैंने गू किंग युए की जांघ को जोर से दबा दिया। वो दर्द से करहा उठी, उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि खून निकलने वाला था। मालिक अभी तक होश में नहीं आए हैं तो एक चुटकी भर गुदगुदी करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? मैं हंस पड़ा। गू किंग युए बुरी तरह कांप उठी। ये सुनकर उसने मन ही मन खुद को कोसा। मैंने झट से कहा, मालिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो फिर से चुटकी भर गुदगुदी करो। मेरी बात सुनकर गू किंग युए घबरा गई। मैंने तो चुपके से उसे कुछ बार गुदगुदी भी कर दी थी। गू किंग युए ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और दांत भींच लिए ताकि कोई आवाज न निकले। शिष्य कितना गंदा है, मुझे चुटकी भर गुदगुदी करने के बाद भी उसका दिमाग चल रहा है। खुजली हो रही है फिर भी मुझे तंग कर रहा है। चांदनी रात में मैं तभी रुका जब किंग युए का चेहरा एकदम लाल हो गया। अपनी प्यारी मालकिन को चढ़ाने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। मुझे रुकते देख गू किंग युए ने चैन की सांस ली और आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि मैं उसे तंग करने के लिए कुछ और कर दूंगा। तो मैंने चुपचाप गू किंग युए को उसके कमरे में वापस ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया और जाने के लिए मुड़ा। मेरी शिष्य आखिरकार चला गया। धिक्कार है, इसने आज मेरा कितना फायदा उठाया। मैं बाद में जरूर बदला लूंगी। गू किंग युए मन ही मन सोचने लगी। मैं रुका, मुड़ा और धीरे से उसके गाल पर चुटकी ली। शुभ रात्रि गुरुजी, मैंने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही गू किंग युए ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उस गाल को छुआ जिसे मैंने अभी चुटकी ली थी, मानो वो अभी भी मेरे स्पर्श से गर्म हो। उफ शरारती शिष्य, हमेशा अपने गुरु को चिढ़ाते रहते हो। चांदनी में मैं इत्मीनान से टहलते हुए चला गया। मेरे मुंह से घास की एक पत्ती लटक रही थी। मैंने सिस्टम से अपने हार्ट बीट पॉइंट्स चेक किए। सूजवान के 11,237 हार्ट बीट पॉइंट्स हैं। सिस्टम के जवाब से मैं प्रसन्न हुआ। मेमोरी स्टोन में गू किंग युए की पिछली जिंदगी की यादें संग्रहित हैं। सिस्टम का जवाब सुनकर मैं रुक गया और स्मृति पत्थर से खेलने लगा। पिछले जन्म में मैं साधना में लीन था और संप्रदाय में क्या हुआ था या गू किंग युए ने क्या अनुभव किया था, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे पता था कि उसके कुछ रहस्य हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थे। इस स्मृति पत्थर से शायद मैं गू किंग युए को बेहतर समझ सकूं।
स्मृति पत्थर में गू किंग यूए की बचपन से लेकर वयस्कता तक की कई यादें संग्रहित हैं, लेकिन उन यादों का केवल एक अंश देखने के लिए विशेष शर्तें और 1000 हृदय बिंदु आवश्यक हैं। मैंने आह भरी और स्मृति पत्थर को रख दिया। गुरुजी ने अपने पिछले जन्म में वास्तव में क्या अनुभव किया था? समय तेजी से बीत गया और अगला दिन आ गया। मैं अभी उठा ही था कि अंगड़ाई ली और आंखें खोली तो देखा कि गू किंग यूए मेरी ओर आ रही हैं। शुभ प्रभात गुरुजी। मैंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। गू किंग यूए ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उनकी आंखें थोड़ी गहरी थीं, स्पष्ट रूप से पिछली रात आराम न मिलने के कारण। ये देखकर मैंने जानबूझकर पूछा, गुरुजी आप ठीक नहीं लग रहे हैं? क्या आपको कल रात अच्छी नींद नहीं आई? अरे शरारती बच्चे, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या मतलब है। कल रात तुमने मुझे फिर से गलत तरीके से छुआ, मीठी मीठी बातें नहीं की, इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आई। तुम मुझे पागल कर रहे हो। गू किंग यूए मन ही मन चिल्लाई, लेकिन बाहर से शांत रही। बस कल रात महान दाव के मेरे तीनों प्रयास व्यर्थ गए, पर कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने गू किंग यूए के मन के विचार सुने और अपनी हंसी दबा ली। ठीक है, मुझे अब भी उम्मीद है कि गुरुजी साधना नहीं छोड़ेंगे। आराम जरूरी है। ये सुनकर गू किंग यूए का चेहरा नरम पड़ गया। ये देखकर कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ओह शिष्य, तुमने सफलता प्राप्त कर ली। जैसे ही मेरा मन शांत हुआ, गू किंग यूए ने मुझसे निकलने वाली आभा को देखा और कुछ आश्चर्यचकित हुई। ये छाया दर्पण और शोधन देव दर्पण के बीच कहीं थी। कोई बात नहीं गुरुजी, मैंने अपना सिर खुजाया। गू किंग यूए ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरा एक हाथ पकड़कर उसकी जांच की। कुछ देर बाद गू किंग यूए के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। पत्थर की नस से बना मस्तिष्क। मुझे परिवार में मौजूद एक प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक याद है, जिसमें लिखा है कि पत्थर की नस स्वर्गीय आंख की एक झलक है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में मौजूद है। हालांकि ये मुलाकात खतरनाक थी, लेकिन ये बहुत सौभाग्यशाली भी थी। तुम्हें ऐसे चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम्हें इसे संजोकर रखना चाहिए और लगन से साधना करनी चाहिए, समझे? गू किंग यूए ने मुझे गंभीरता से देखा। गुरुजी के शब्द मेरे मन में बस गए हैं। ठीक है, देर हो रही है। 3 दिन बाद होने वाले सीलिंग परीक्षण पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चेतना वेदी पर चलिए। गू किंग यूए ने इतना कहकर जाने के लिए मुड़ गईं। जैसे ही मैं उनके पीछे जाने वाला था, मुझे अचानक गू किंग यूए के मन के विचार याद आ गए। गू किंग यूए के पीछे पीछे चलते हुए और उसके अंतर्मन के विचार सुनते हुए मुझे घोर घृणा हुई। मुझे पक्का शक था कि गू किंग यूए ने मुझे सिर्फ तंग करने के लिए ही अपना शिष्य बनाया था। तब मैं सिर्फ 6 साल का था। कुछ ही समय बाद ये सब खत्म हो गया। बड़ों ने संत के गुप्त क्षेत्र में भाग लेने के लिए विभिन्न कार्यों को जल्दी से अंतिम रूप दे दिया। जाहिर है मैं भी भाग लूंगा। जैसे ही गू किंग यूए चेतना वेदी से बाहर निकली, उसने उत्सुकता से शराब की एक बोतल खोली और पूरी पी गई। फिर गू किंग यूए ने हाथ हिलाया और हवा में उड़ गई। गू किंग यूए को जाते हुए देखकर मैं मुस्कुराया। धार्मिक शिक्षा क्या? वो साफ तौर पर शराब पीने का बहाना बना रही थी। डिंग यूचांग का चेक इन कार्य रिफ्रेश हुआ। गू किंग यूए के चेहरे को एक बार शुद्ध करें। इनाम, मन संपर्क स्तर 2 पर अपग्रेड। असफल होने पर दंड। मेजबान को गू किंग यूए के सामने खड़ा होना पड़ेगा। नेकरी की पोशाक और नेट की ड्रेस पहने। मैं दंग रह गया। कल जो हुआ उसके बाद गू किंग यूए जरूर सतर्क हो गई होगी। मैं उसे कैसे बचा सकता था? अन्य कार्य देखे गए। मेजबान, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? सिस्टम के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। अन्य कार्य क्या थे? अन्य कार्यों में भाग्य के आधार पर अलग अलग गुणवत्ता के पुरस्कार दिए जाते थे। ये सुनकर मैंने अपनी नाक मल ली। हालांकि ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल नहीं था, जिसे खेलों में हमेशा न्यूनतम पुरस्कार ही मिलते हैं, लेकिन कुछ पुरस्कार न मिलने से बेहतर थे। ये सोचकर मैंने अपना अंतरिक्ष यान बुलाया और कार्य स्वीकार कर लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि अन्य कार्य कठिन नहीं थे, लेकिन पुरस्कार बहुत उदार थे। मुझे न केवल प्राचीन दिव्य जानवर खजाना खोजने वाला चूहा मिला, बल्कि एक उच्च श्रेणी की रक्त शुद्धि गोली भी मिली। कार्य पूरा करने के बाद मैं खुशी खुशी मिली के साथ अज्योर टाउन में घूमने लगा। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने अपना स्मृति पत्थर निकाला। स्मृति पत्थर का एक किनारा प्रकाश से जगमगा रहा था। क्या इसका मतलब था कि कोई विशेष शर्त पूरी हो गई है? मैंने संदेह से भरी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस बच्चे में प्रवाहित की। अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और मेरे आसपास के सभी लोग और इमारतें गायब हो गईं। फिर मुझे अपने पीछे फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कई बच्चे वहां खड़े थे। स्पष्ट रूप से वो अनाथ था।
मैंने सुना था कि उसके माता पिता उसके जन्म के कुछ समय बाद ही मर गए थे। वो मनहूस था जिसने उन्हें मारा था। जैसे जैसे वे इस बारे में बात कर रहे थे उनकी आवाज़ें तेज होती गईं। मेरी नज़र पास ही सीढ़ियों पर खड़ी लगभग 6 या 7 साल की एक लड़की पर पड़ी। वो चुप थी। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर भिंची हुई थीं और वो बेकाबू होकर कांप रही थी। मैं मनहूस नहीं हूं, मैंने अपने माता पिता को नहीं मारा। लड़की अचानक बच्चों पर चिल्लाई। मैं समेत सभी बच्चे चौंक गए। तुम ही मनहूस हो, नहीं तो तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे माता पिता क्यों मर गए? किसी ने तुरंत चिल्लाया और बाकी सबने भी दोहराया, मनहूस मनहूस। लड़की की आंखों में पहले क्रोध, फिर उलझन और अंत में डर दिखाई दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मनहूस नहीं हूं, मैंने अपने माता पिता को नहीं मारा, ऐसा नहीं है। लड़की सिर पकड़कर बार बार हिलाते हुए रोई। वो स्तब्ध होकर जमीन पर बैठी थी। उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, जैसे सुई उसके शरीर और दिल में चुभ रही हो। मैं भौहें चढ़ाकर खड़ा था। बोलना तो चाहता था, पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी हरकतें भी बंधी हुई थीं। तभी एक कठोर आवाज सुनाई दी, तुम सब क्या कर रहे हो? आवाज की तरफ देखते हुए एक अधेड़ उम्र की महिला गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ी। बच्चों की भीड़ को देखकर उनके चेहरे बदल गए और सबने अपने सिर नीचे कर लिए। बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करो? जाओ और परिवार के नियमों का 100 बार पालन करो। महिला ने कहा। ये सुनकर बच्चे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्दी से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर अधेड़ उम्र की महिला ने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोमलता और दुख के भाव थे। अच्छी बच्ची, किंग युए, रो मत। चाची तुम्हें सबक सिखा देंगी। अधेड़ उम्र की महिला ने बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। मुझे एहसास हुआ कि ये गू किंग युए की बचपन की याद थी। अधेड़ उम्र की महिला के आलिंगन को महसूस करते हुए गू किंग युए आखिरकार रो पड़ी। अच्छी बच्ची। अधेड़ उम्र की महिला की आंखों में और भी दर्द झलक रहा था। काफी देर बाद गू किंग युए आखिरकार रोना बंद कर पाई। चाची, मैं सच में मनहूस हूं, ये सच में मेरी गलती है। लेकिन गू किंग युए के बोलने से पहले ही अधेड़ उम्र की महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, हाँ, तुम मनहूस नहीं हो। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हें स्वस्थ और खुशहाल रहना चाहिए। तुम्हें पता है ना, यही तुम्हारे माता पिता की इच्छा थी। अधेड़ उम्र की महिला ने गू किंग युए के आंसू पोंछे। उसकी आंखों में कई तरह के भाव झलक रहे थे। मैंने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ छिपा है। मैं यही सोच रहा था, तभी एक और आवाज़ मेरे सामने आई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मैं सोच में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। 10 साल की गो किंग युए के हाथ में एक शराब का घड़ा था। ये देखकर कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। शायद पहली बार शराब पीने के कारण उसे इसकी आदत नहीं थी और वो जोर जोर से खांसने लगी। उसका गला घुट रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। वो खांसना बंद नहीं कर पा रही थी। इस शराब का स्वाद भी अच्छा नहीं है, उसने कहा, लेकिन वो पीती रही, एक के बाद एक प्याले। धीरे धीरे उसे शराब का स्वाद अच्छा लगने लगा। कुछ ही देर में गो किंग युए वो नशे में चूर होकर मेज पर गिर पड़ी। उसके कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे। बीच बीच में सिगरेट की धुएं की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। दृश्य फिर बदला और एक जोरदार धमाके के साथ मैंने खुद को अपने छोटे से कमरे में पाया। गो किंग युए पास ही जंगल में खड़ी थी। मेरी कसकर बंद दरवाजे को गहरी पीड़ा भरी निगाहों से देख रही थी। मैं कुछ अचंभित था। मुझे याद है, मैंने पिछले जन्म में सिर्फ एक बार इस तरह दरवाज़ा पटका था। उस समय मैं अमर दर्पण के 9वें प्रश्न पर अटका हुआ था। 1 दशक से अधिक समय से उसे हल नहीं कर पा रहा था और बेहद निराश था। ये सुनकर गू किंग युए ने मुझे टहलने जाने का सुझाव दिया, इस उम्मीद में कि आराम करने से शायद मुझे सफलता मिल जाए। हालांकि इधर उधर घूमने के बाद भी मुझे कोई अंतर्दृष्टि नहीं मिली और मैं और भी निराश हो गया, जिसके कारण मैंने दरवाज़ा पटक दिया। मुझे पता नहीं था कि गू किंग युए चुपके से मेरा पीछा कर रही थी। पलक झपकते ही मैंने खुद को शहर में पाया। गू किंग युए वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं एक दुकान के सामने रुका और ऑस्मेंथस केक डिब्बा खरीदा। केक हाथ में लिए गू किंग युए मुस्कुराई।
उसकी मुस्कान ने उसकी शीतलता को पिघला दिया और एक गर्मजोशी और कोमलता का एहसास कराया। मैं अवर्णनीय रूप से मंत्रमुग्ध हो गया। गू किंग यूए के कदम पूरे रास्ते हल्के और प्रसन्न थे। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। एक शांत मानचंदनी रात में पहाड़ की चोटी पर सफेद पोशाक पहने गू किंग यूए एक चट्टान के किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो मोमबत्ती घर की दिशा में ध्यान से देख रही थी। उसने ऑस्मेंथस केक का डिब्बा अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था और अंदर के 6 टुकड़ों को देखते हुए उसने अपने होठ सिकोड़ लिए और चुपचाप आंसू बह रहे थे। मैं अपराध बोध से भरा हुआ वहीं खड़ा रहा। अचानक मेरे सामने का दृश्य फूलों की पंखुड़ियों में बदल गया और गायब हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं गू किंग यूए के आंगन में था। गू किंग यूए दरवाजे की चौखट से टेक लगाकर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें भारी थीं और पूरा चेहरा अंतहीन थकावट से भरा हुआ था। उसके सींग पर खून का एक निशान अभी भी लगा हुआ था। उसकी हालत देखकर मैं अवाक रह गया, अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रह गया। अपने पिछले जीवन की यादों में शिकारी की नाड़ी तकनीक प्राप्त करने के बाद मैंने गू किंग यूए को शायद ही कभी देखा था, लेकिन जब भी हम मिलते थे वो सामान्य व्यवहार करती थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसका न मिल पाना इस बात का संकेत था कि गू किंग यूए जानबूझकर मुझसे बच रही थी और उसने अपनी असली स्थिति को शायद किसी खास तरीके से छिपा रखा था। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था, वरना भेद खुल जाएगा। एक सफेद नेवला उड़कर आया और गू किंग यूए के सामने आकर बैठ गया। गू किंग यूए घुटनों के बल बैठ गई और नेवले के सामने एक पैकेट रख दिया, फिर उसके पैर में एक नोट बांध दिया। नोट में लिखा था, कृपया इसे किसी और को दे दें, आपको उसकी गंध पहचाननी चाहिए। मैंने नेवले को पहचान लिया। शाही युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाली रात को ये मेरे कमरे में आ गिरा था। पैकेज में ऑस्मेंथस केक का एक डिब्बा और एक नोट था। नोट में मेरे लिए चिंता के भाव भरे थे और उसमें विशेष रूप से एक सफेद पक्षी का नाम भी था, जो जियान बुई के लिए उसकी तड़प को दर्शाता था। ऐसा लग रहा था कि ये नोट उसके प्रेमी के बारे में बताने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। गू किंग यूए का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे दिल में दर्द सा महसूस हुआ। मैं उसकी ओर मुड़ा, उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ चूक गया। आसपास का नज़ारा धीरे धीरे बदल गया और जब मैं मंदिर लौटा तो मैंने खुद को कांगलान तस्बे की गलियों में पाया। मेरे हाथ में मौजूद स्मृति पत्थर में कपड़े का एक टुकड़ा था, जिसके किनारे हल्के सुनहरे पीले रंग के हो गए थे, ऑस्मेंथस केक के रंग से मिलते जुलते। ऑस्मेंथस केक, ओह ऑस्मेंथस केक। किंगनान जाने से पहले एक डिब्बा अपने साथ ले गई थी। मैंने जो यादें देखी थीं उन्हें याद करके मैं समझ गया कि उसे ऑस्मेंथस केक क्यों पसंद था, खासकर जब वो उदास होती थी। उसके लिए ये महज एक दावत नहीं थी, ये सुकून पाने का एक तरीका था। शाम ढलते ही गू किंग यूए एक छोटी सी धारा के किनारे बैठ गई। चट्टानों पर धारा में भीगे हुए उसके गुलाबी जेड जैसे पैर बेहद आकर्षक लग रहे थे। उसी क्षण दक्षिण मध्य विद्यालय की 36वीं कक्षा में बिताए अपने हाल के दिनों की यादें उसके मन में कौंध गईं। 7वीं कक्षा में शिक्षक छात्र के बीच का आकर्षण। उसने कल्पना की कि गू किंग यूए कई बर्तनों में पानी भरकर खुद पर छिड़क रही है और अंत में संतुष्ट होकर बैठ गई। जब मैं गू किंग यूए के आंगन में पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। ये सोचकर कि वो फिर से नशे में कहीं भाग गई होगी, मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। गू किंग यूए का दिमाग तेजी से चल रहा था और वो जाने ही वाली थी कि मैं जंगल से बाहर निकला। हमारी नजरें मिली। मुझे देखते ही गू किंग यूए जम गई। उसका कमजोर दिमाग 360 डिग्री घूम गया और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने झटपट हैरान होने का नाटक किया, कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपनी नाक छुई और आप जानते ही हैं, गू किंग यूए के मन में चल रहे विचारों को नज़रअंदाज करते हुए ये वाकई काफ़ी विश्वसनीय लग रहा था। जैसे ही मैं उठी, वो बेवकूफ़ तुओ आ गया। कितना शर्मनाक है, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूं, उसे शायद पता ही नहीं चला कि मैं नाटक कर रही थी, है ना? बेवकूफ़ तुओ, तुम हमेशा इतने चालाक होते हो। इस बार तो तुम्हें उसे जान से मार देना ही होगा। मेरे होठ फड़फड़ाए। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने किसी गुरु को अपने शिष्य से बेवकूफ़ी की उम्मीद देखी है। लेकिन फिर भी मैंने अनजान होने का नाटक करते हुए कहा, गुरुजी फिर से नशे में हैं? मेरी बात सुनकर गू किंग यूए को राहत मिली। बेवकूफ़ तुओं को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, यही तो मुझे प्यारा बनाता है। गू किंग यूए के मन में चल रहे विचारों को सुनकर मैं मुस्कुराया, नीचे बैठा और उसे पलट दिया। फिर मैं एक पल के लिए जम गया,
क्योंकि गूकिंग युए का पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े उस अनोखे दृश्य से चिपके हुए थे जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। मेरा गला सूख गया था और मैंने मुश्किल से निगलने की कोशिश की। फिर मुझे अपनी नाक में जलन महसूस हुई और जब मैंने उसे छुआ तो उसमें से खून निकल रहा था। अरे यार, गीले शरीर के आकर्षण का विरोध कौन कर सकता है? रुको, तू वो हिल क्यों नहीं रहा है? क्या वो मुझ पर मोहित हो जाएगा? गीला आकर्षण वाकई काम करता है, लेकिन तुओं के सामने ऐसा करने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो मेरा भोला तुवर तो बड़ा शैतान है, गू किंग युए ने मन ही मन उत्साह से कहा। गू किंग युए के मन के विचार सुनकर मैं होश में आ गया। हे भगवान, तो वो मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। क्या भोला तुवर कुछ करेगा? मैं बहुत घबराया हुआ और उत्साहित हूं। अगर भोला तुवर कुछ करता है तो क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने जानबूझकर उसे बहकाया? मैं कितना उलझन में हूं। वैसे भी हम गुरु शिष्य हैं, इसके बारे में सोचते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। गू किंग युए के मन में एक बार फिर वही अश्लील शब्द निकले। ये सुनकर मेरे मन में तुरंत द्वेष की लहर दौड़ गई। क्या उसे लगता था कि मैं किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाने वाला इंसान हूं? ये सोचते ही मैंने झुककर उसके गाल पर चुंबन कर दिया। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। गू किंग युए के मन में चल रहे विचार अचानक रुक गए। बधाई हो मेजबान, आपने 287 प्लस 295 प्लस 301 हार्ट बीट पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। मैंने दोबारा आंखें खोलीं और देखा कि गू किंग युए की खूबसूरत पलकें कांप रही थीं। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था। उस बेवकूफ तुवर ने सच में मुझे चूम लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आज मैं फिर से अपनी वर्जिनिटी खो दूंगी? कुछ ही सेकंड्स बाद गू किंग युए के शर्मिंदा और घबराए हुए विचार मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठे। मैं जानता था कि ये बेवकूफ मालिक सिर्फ बातें करता है, असल में कुछ नहीं करेगा। हालांकि गू किंग युए बहुत आकर्षक लग रही थीं, लेकिन मेरा कुछ करने का इरादा नहीं था। आखिर ये आपसी चुंबन था, मैं तो बस एक काम कर रहा था। बधाई हो होस्ट, आपने अपना दैनिक चेक इन कार्य पूरा कर लिया है। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। माइंड कनेक्शन सिस्टम का दूसरा भाग आपको गू किंग युए के विचारों को सुनने और उसकी कल्पनाओं को देखने की अनुमति देता है। इसके अलावा दोनों के बीच का संबंध मजबूत होता है, जिससे वे कितनी भी दूर हों एक दूसरे की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही मेरे दिमाग में एक दृश्य उभरा। मैं गू किंग युए के ऊपर था और मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। गुरुजी, मैं करूंगी। नहीं नहीं, गू किंग युए शर्मा गई और मना करते हुए खुद को ढक लिया। वो धीमी आवाज में बुदबुदाई, जल्दी से अपना कवच उतारो, अपना कवच उतारो, अपना कवच उतारो। मैं गू किंग युए की कसकर बंद आंखों को खाली निगाहों से देखता रहा। हे भगवान, उसकी कल्पना कितनी बेकाबू हो गई थी। ये जानते हुए कि पाठकों को ये पसंद नहीं आएगा, मैंने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग में चल रही तस्वीरों को रोकते हुए। मेरी आंखों में बेबसी भरी हुई थी। गू किंग युए ने मुझे शिष्य बनाने के पीछे जरूर कोई छुपी मंशा रखी होगी। हालांकि मैंने ऐसा सोचा, फिर भी मुझे नाटक जारी रखना पड़ा। फिर मैंने अपना बाहरी वस्त्र गू किंग युए के ऊपर डाला और उसे उठाकर उसी रास्ते से वापस ले गया जिससे हम आए थे। मेरे कपड़े गीले होने के कारण गू किंग युए के शरीर का तापमान थोड़ा कम था। मैंने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और गू किंग युए ने मेरी हरकतों से गर्माहट का एक झोंका महसूस किया। उसका सिर मेरी छाती से लगा हुआ था और मैं उसकी तेज धड़कन साफ सुन सकता था। इस कोमल क्षण का आनंद लेते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने कुछ नहीं किया और चुपचाप गू किंग युए को उसके कमरे तक ले गया। हालांकि गू किंग युए को बिस्तर पर लिटाने के बाद जैसे ही मैं जाने वाला था, गू किंग युए की अंतर्मन की आवाज मेरे मन में गूंजी। शिष्य जा रहे हैं? क्या आप अपने गुरु के कपड़े बदलने में मदद नहीं करेंगे? कितनी नादानी है। शिष्य, क्या आप कृपया अपने गुरु के कपड़े बदल सकते हैं? ये बहुत असहज हैं। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया और उसकी बात अनसुनी कर दी। आखिर वो सच में सोया तो नहीं था। जैसे ही मैं जाने वाला था, सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया और एक यादृच्छिक कार्य जारी किया। गू किंग युए के कपड़े बदलने में मदद करें। कार्य पूरा करने का पुरस्कार, सभी वस्तुएं त्यागें, अमर स्क्रॉल लें। कार्य में असफल होने पर मेजबान को गू किंग युए के सामने बनी गर्ल का पहनावा पहनना होगा। मैंने मन ही मन सोचा, उफ, तुम्हारी ये व्यवस्था, ये हमेशा मुझे औरतों के कपड़े क्यों पहनाना चाहती है? ये नादान शिष्य अब अपने गुरु से प्रेम नहीं करता, इसलिए वो अपने गुरु को कष्ट सहते हुए देख रहा है ना? वो अब उससे प्रेम नहीं करता और भावनाएं व्यर्थ जा रही हैं, है ना? ठीक है, गुरुजी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मुझे गू किंग युए की ये अंतर बातें मज़ेदार लगीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें कपड़े बदलने में मदद करता हूँ।
मुझे लगता है कि गुरुजी को इस तरह कपड़े पहने बहुत असहज महसूस हो रहा होगा, इसलिए मुझे ही कपड़े बदलने दो। मैं गूकिंग युए के पास गया और जानबूझकर बोला। मेरी बात सुनकर गूकिंग युए की सांसें सामान्य हो गईं और फिर उसने मेरा गर्म हाथ महसूस किया, जिससे उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और उसमें कोई ताकत नहीं बची। मैंने उसके कपड़े खोल दिए और उसका बादल पैटर्न वाला बाहरी वस्त्र एक तरफ रख दिया। गूकिंग युए के हल्के से सिकुड़े होंठ और शर्माते चेहरे को देखकर मैंने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। ये रूप बहुत ही मोहक था। मुझे पता है बाकी सब देखना सबको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं अगले भाग पर जाती हूँ और जल्दी से कपड़े बदलने के लिए अगले भाग में जाती हूँ। जब मैंने गूकिंग युए को दोबारा देखा तो मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। शिष्य ने अलविदा कहा और फिर थोड़ा झुककर जल्दी से चला गया। दरवाजा बंद होते देख गूकिंग युए ने याहत की सांस ली। ये सोचकर कि उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया था, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने अपनी नादान शिष्या के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की थी, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। गूकिंग युए ने कंबल उठाया और उसे अपने सिर पर ओढ़ लिया। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगा और उसने दरवाजे से बाहर झांका, फिर चौंक कर रुक गई। दरवाजे के सामने मेज पर एक लकड़ी का कटोरा रखा था, जैसा जांग की पेस्ट्री शॉप में ओस्मंथस केक के लिए इस्तेमाल होता है। गूकिंग युए का चेहरा, जो अभी अभी ठीक हुआ था, फिर से लाल हो गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। चांदनी रात में मैं गूकिंग युए के आंगन से बेतहाशा भागा। एक पेड़ के तने से टेक लगाकर गहरी सांसें लीं ताकि मेरे दिल की आग धीरे धीरे शांत हो सके। बधाई हो मेजबान, आपने एक यादृच्छिक कार्य पूरा कर लिया है। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। बधाई हो मेजबान, आपको अमर स्क्रोल प्राप्त हो गया है। कृपया अपना खाता देखें। इसी क्षण सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। बांस के घर के आंगन में वापस आकर मैं आराम से बांस की कुर्सी पर लेट गया और अमर स्क्रोल निकाला। सुनहरी रोशनी की एक चमक, मेरे हाथ में एक प्राचीन दिखने वाली चित्र पुस्तक प्रकट हुई। अक्षरों की प्रत्येक पंक्ति गहरे सुनहरे रंग में बह रही थी, जो सर्वोच्च शक्ति का आभास दे रही थी। मैंने पुस्तक खोली। प्रत्येक पृष्ठ एक चित्र से शुरू होता था, जिसके बाद अलग अलग लंबाई का पाठ था, जो उस आकृति का परिचय प्रतीत होता था। प्रत्येक पृष्ठ सुनहरे अक्षरों में उस चित्र को अनलॉक करने की शर्तों के साथ समाप्त होता था। सिस्टम, क्या ये अमर स्क्रोल चित्रों में मौजूद आकृतियों को अनलॉक करता है, ताकि अनलॉक करने की शर्तें पूरी होने पर वे मेरे लिए कुछ कर सकें? मैंने पन्ने पलटते हुए पूछा। जी स्वामी, सिस्टम ने उत्तर दिया। अमर स्क्रोल में उन दर्जनों शक्तिशाली हस्तियों की आत्माएं निहित हैं जो कभी तियानश्वान महाद्वीप पर विद्यमान थीं। ये व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में कम से कम संत स्तर पर थे, लेकिन इन आत्माओं ने अपनी स्मृति खो दी है। ये अपने स्वामी के प्रति 100% वफादार है। अमर स्क्रोल में अनलॉक किए गए पात्रों की प्रारंभिक शक्ति कम से कम अमर स्तर की है, इसलिए इसका नाम अमर स्क्रोल है। ये सुनकर मेरी रुचि तुरंत जागृत हो गई और मैं अपने पीछे खड़ी अनगिनत शक्तिशाली हस्तियों के भव्य दृश्य की कल्पना करने लगा। ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने पहले एकांत में जाने और फिर संप्रदाय की परीक्षा के दौरान बाहर आने का फैसला किया। एक कारण यह भी था कि आज गूकिंग युए के साथ हुई मुलाकात थोड़ी अटपटी थी और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उसका सामना कैसे करना है। दूसरा कारण था अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना, ताकि मैं अपनी दूसरी जन्मजात उड़ने वाली तलवार को अनलॉक कर सकूं, जिससे गुप्त क्षेत्र में संकट से निपटने में मेरी सफलता की संभावना बढ़ जाए। ये सोचकर मैंने दरवाजे पर परेशान ना करें का चिन्ह लगा दिया, उसे बंद कर दिया और साधना शुरू कर दी। 3 दिन बाद मैंने अपनी आंखें खोलीं और मेरे शरीर से एक शीतलतापूर्ण आभा निकल रही थी। 3 दिन बाद मेरी साधना अब आध्यात्मिक शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और मैंने अपनी दूसरी जन्मजात उड़ने वाली तलवार को भी सफलतापूर्वक जागृत कर लिया था। अपनी आभा को छुपाकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि लियू यानयान पत्थर की मेज पर स्तब्ध पड़ी थी। उसके बालों की लट प्यारी सी हिल रही थी। ये आवाज सुनकर लियू यानयान ने मेरी ओर देखा और तुरंत मुस्कुराई। वरिष्ठ भाई वुई, मैं मुस्कुराते हुए लियू यानयान के पास गया। आप विशेष रूप से मेरा इंतजार करने के लिए यहां आई हैं? लियू यानयान ने सिर हिलाया और शर्माते हुए कहा। वरिष्ठ भाई वुई ने मेरे साथ मुकदमे में जाने का वादा किया है, इसलिए हम एक टीम है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूं। तो चलिए। मैं मुस्कुराया और हम दोनों साथ साथ संप्रदाय चौक की ओर चल पड़े।
चार शिखर संप्रदाय चौक पर मुख्य मंच पर गू किंग यूए के बगल में अन्य 5 बड़े बुजुर्ग पहले ही आ चुके थे और मैं और लियू यानयान भी संप्रदाय के चौक पर गए और किंगचुआन शिष्यों की पंक्ति की ओर चल पड़े। तभी हमारे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। युआन माई क्षेत्र के 7वें स्तर का एक निकम्मा व्यक्ति अपना शुरुआती कदम वाला बारूदी सुरंग लिए हुए था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 2 लोग हमारी ओर आ रहे थे। बोलने वाला दाहिनी ओर सफेद वस्त्र पहने युवक था। उसने अपना पंखा बंद किया और मुझे तिरस्कार और उपहास भरी निगाहों से देखा। ये व्यक्ति चेन हाई का पुत्र चेन क्यूई था। उसके बगल में चेन हाई का किंगचुआन शिष्य लई मिंग था। जब मैंने इन नए लोगों को देखा तो मेरी आंखें तुरंत काली पड़ गईं। इस व्यक्ति को मुझे इसी जीवन में मारना था। चेन क्यूई, उसे जन्मजात बदमाश कहा जा सकता है। उसने अपने परिवार की जान को खतरा पहुंचाकर कम से कम 20 महिला शिष्यों पर जबरदस्ती की, फिर उनकी निजी वस्तुएं चुराकर अपने संग्रह में शामिल कर लीं। इसके अलावा वो बाहरी संप्रदाय में सूदखोरी में लिप्त था। जो लोग कर्ज नहीं चुका पाते थे उन्हें या तो बेरहमी से पीटा जाता था या उनके अंग तोड़ दिए जाते थे और मिशन के बहाने दुष्टों को बेच दिया जाता था। हालांकि उनके पिता चेन हाई, जो पूरे बाहरी संप्रदाय के प्रभारी थे, ने इस खबर को पूरी तरह से गुप्त रखा था। आज भी कई वरिष्ठों को चेन पिता और पुत्र द्वारा किए गए अपराधों के बारे में जानकारी नहीं थी। चेन क्यूई, तुम क्या कह रहे हो? चेन क्यूई की बातें सुनकर लियू यानयान का मिजाज तुरंत बिगड़ गया। उसके सर पर बालों का गुच्छा गुस्से से कांपने लगा। गुस्से में आकर मैंने बिल्ली की तरह अपनी पीठ झुका ली। मैंने क्या कहा? मैं सच कह रही हूं। मैंने 10 साल से अधिक समय तक 4 तलवार नसों का अभ्यास किया है और फिर भी तुम्हारी उम्र से आगे नहीं निकल पाई हूं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? चेन क्यूई ने अपनी तेज तलवार को झटका दिया। छोटी बहन लियू, मुझसे लड़ो। मैंने कल ही आध्यात्मिक शोधन के 4थे स्तर को पार किया है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। चेन क्यूई ने लियू यानयान को गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी किसी के साथ रहना घिनौना लगता है, जिसे साथी शिष्यों का सम्मान करना नहीं आता। लियू यानयान ने अपनी आंखों में घृणा को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। लियू यानयान की बात सुनकर चेन क्यूई का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में धमकी भरी थी। मैंने चेन क्यूई की धमकी को अनसुना कर उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक नज़र डालते ही मेरे मन में एक विचार आया। मैं स्वर्गीय गौरव प्रतियोगिता से पहले चेन क्यूई के इस मामले का पर्दाफाश कर दूंगा। मेरे मन में धीरे धीरे एक योजना बनने लगी। जल्द ही संप्रदाय के शिष्य धीरे धीरे आने लगे और गू किंग यूए भी देर से पहुंची। छठे बड़े, आप आखिरकार आ ही गए। मुझे लगा था कि आपको संप्रदाय के मामलों की परवाह नहीं है। चेन हाई ने गू किंग यूए का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हारी शक्ति तो साधारण है, पर तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। गू किंग यूए ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। समझे? चेन हाई शर्म और गुस्से से भर उठा और उसका सामना करने के लिए खड़ा ही हुआ था कि संप्रदाय प्रमुख किनलिंग से निकलने वाली दिव्य अमर दर्पण की आभा अचानक भड़क उठी। चेन हाई को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर पहाड़ का बोझ आ गया हो और वो हिल भी न पा रहा हो। बस करो, ये कैसी मर्यादा है? एक ही संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग शब्दों और मुक्केबाजी का सहारा ले रहे हैं। आज सबसे जरूरी है संप्रदाय का दिल टूटना, किनलिंग ने गुस्से से कहा। चेन हाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने केवल गू किंग यूए को घूरा और फिर चुप हो गया। गू किंग यूए ने भी चेन हाई की तरफ नहीं देखा। अपनी सीट पर बैठी उसने नीचे देखा और मुझे उस पर मुस्कुराते हुए पाया। उस रात का दृश्य गू किंग यूए के दिमाग में फिर से कौंध गया। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। मैं क्या करूं? मेरी शिष्या मुझे देख रही है। मुझे उस रात उसे रोकना नहीं चाहिए था। बहुत मुमकिन है कि वो हो ही गया होता। नहीं, गू किंग यूए को संभल कर रहना चाहिए। गू किंग यूए की बातें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं उत्सुक था कि वो क्या सोच रही है। ये सोचते हुए मैंने गू किंग यूए के विचारों को खोला और फिर मेरे दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। मैं गू किंग यूए को अपनी बाहों में लिए हुए था। नासमझ शिष्या, तुम कहती हो कि तुम्हें गुरुजी पसंद हैं। मुझे गुरुजी पसंद हैं। गू किंग यूए ने अपना चेहरा ढांक लिया। उंगलियों के बीच से मुझे देखा। उसकी आंखों में शर्म और खुशी थी। जरूर बड़े भाई, आप क्या सोच रहे हैं? लियू यानयान मेरे पास झुकी और हाथ हिलाते हुए पूछा। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया, गू किंग यूए के विचारों को खोला और हंस पड़ा। कुछ नहीं,
फिर गू किंग युए को देखते हुए उसने सोचा, ठीक है गुरुजी, आप सबके सामने अपने शिष्या के साथ इश्कबाजी कर रहे हैं, है ना? इंतजार करो, जब तुम्हारा दिल टूटेगा तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरी निगाहें देखकर गू किंग युए को वो दृश्य याद आ गया जिसकी उसने अभी कल्पना की थी, और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ओह, कितनी शर्मनाक! पास ही में चैन क्यूई ने मुझे गू किंग युए को घूरते हुए देखा और उसे अजीब तरह से गुस्सा आ गया। उसी क्षण उसके मन में एक आवाज आई। उसकी नज़र मंच पर खड़े चैन हाई पर पड़ी। एक पल बाद चैन क्यूई ने अपनी नज़रें हटाईं, मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराई। लेई मिंग, तुम थोड़ी देर में आता हूं, लियू ल्यान्यान का ध्यान भटकाने का मौका ढूंढो। मैं उस निकम्मे जियांग बुई से हिसाब चुकता करना चाहता हूं। लेई मिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ देख नहीं पा रहा था। किंग ने गंभीर भाव से जवाब दिया, जियांग बुई, ये तुम्हारी ही गलती है। गू किंग युए की शिष्या बनने का मेरा मौका छीनने के लिए खुद को दोषी ठहराओ। चैन क्यूई का चेहरा ठंडा और तीखा था, मानो वो मुझे किसी मृत व्यक्ति की तरह देख रही हो। मैंने चैन क्यूई की निगाहों को महसूस किया और मेरे होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। उसी क्षण उसके मन में एक आवाज गूंजी। उसकी नज़र मंच पर खड़े चैन हाई पर टिक गई। कुछ देर बाद चैन क्यूई ने अपनी निगाहें हटाईं, मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराई। गू किंग युए की शिष्या बनने का मेरा मौका छीनने के लिए खुद को दोषी ठहराओ।